Hi dear parents, welcome to Study Point English classes. Now we study about passive form of compulsion denoter simple present tense. दोस्तों आज हम लोग compulsion denoter simple present tense के passive form में डिस्कस करेंगे। एक्टिव फॉर्म का डिस्कस हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग compulsion denoter simple present tense के passive फॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे, दूसरा नंबर है ये पैसिव फॉर्म। देखिए कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव फॉर्म को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए इसका पहचान बहुत आसान है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर लगा रहे आ ए ई, क्या लगा रहे आ ए ई प्लस जाना जाने जानी प्लस है हैं हो और हैं। तो दोस्तों अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ ए ई प्लस जाना जाने जानी प्लस है हैं हो हूँ लगा रहे तो वो कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव फॉर्म का वाक्य माना जाता है। तो उसका हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे? तो डियर फ्रेंड्स उसका अंग्रेजी अनुवाद बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर पर, उसके बाद हम अंग्रेजी अनुवाद करने के बारे में जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करेंगे और वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पैसिव फॉर्म का अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग लिखते हैं पहला स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों इसका चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानें, स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस आईओ प्लस अदर वर्ड। लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे इस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखते हैं मेरे द्वारा यह पत्र लिखा जाना है। तो दोस्तों आपके पास ये ट्रांसलेशन है, मेरे द्वारा यह पत्र लिखा जाना है। तो देखिए इसमें पहचान क्या है, आप प्लस जाना प्लस है, यानी पहचान ये पैसिव फॉर्म का, यानी कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये पैसिव फॉर्म का क्या है, पहचान है। जब आपके पास पहचान मिल गया और ये स्वीकारात्मक वाक्य है, जब ये स्वीकारात्मक वाक्य है तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है वह यह पत्र है। यह पत्र का अंग्रेजी क्या होगा, दिस लेटर, दिस लेटर। अब देखिए दिस लेटर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए टू का प्रयोग करना है तो टू का, उसके बाद बी का, उसके बाद देखिए भी थ्री लिखना का राइट, राइट का भी थ्री रीड। यहाँ द्वारा का अंग्रेजी बाय होगा और मेरे का यहाँ ऑब्जेक्ट यानी मी हो गया। दोस्तों दिस लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय मी, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेशन बन चुका है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं और वो दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो नेगेटिव सेंटेंस का होगा। किसका होगा, नेगेटिव सेंटेंस का, यानी स्ट्रक्चर नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ हैज या हैव के बाद नोट का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ देखिए लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस IO प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। हम लोगों के द्वारा यह काम नहीं किया जाना है। अब देखिए इसमें भी पहचान क्या आ गया? आ, ठीक है, और लास्ट में जाना प्लस है, यानी ये पैसिव फॉर्म में है और ये इसमें नहीं लग गया तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस भी है। तो स्ट्रक्चर भी मेरे सामने है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं और कैसे करते हैं ये हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ओके, तो देखिए बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है। यह काम का अंग्रेजी सब्जेक्ट है, यहाँ दिस वर्क हो जाएगा और दिस वर्क यहाँ क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए नहीं है तो नोट का यूज करेंगे, उसके बाद टू का, उसके बाद बी का, उसके बाद दोस्तों हम V3 का यूज करेंगे। तो करना का डू, डू का V3 क्या होगा? डन, डन बाय। अब देखिए हम लोगों का अंग्रेजी वी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वी का होता है अस, इसलिए यहाँ अस होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट और तीसरा स्ट्रक्चर पर चलते हैं और तीसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? नकारात्मक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें हैज या हैव शुरू में आ जाते हैं, हैज या हैव। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद टू, उसके बाद बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस IO प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से स्ट्रक्चर का कैसे प्रयोग करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। स्ट्रक्चर तो देख लिए हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, क्या राम के द्वारा खाना को बनाया जाना है। दोस्तों अब यहाँ देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या राम के द्वारा खाना को बनाया जाना है, यानी खाना यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे? फूड से ही सब्जेक्ट यहाँ क्या है? खाना। खाना सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे फूड। अब देखिए उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? टू का, उसके बाद बी का, उसके बाद V3। यहाँ बनाना का कुक होगा, कुक का V3 कुकड, के द्वारा का बाय और ऑब्जेक्ट के स्थान पर राम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
दोस्तों ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब चलिए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे और वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम मिटा देते हैं। चौथा स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम नोट का यूज करते हैं, उसके बाद टू का, उसके बाद बी का, उसके बाद हम लोग B3 का यूज करते हैं, उसके बाद बाय का यूज करते हैं, उसके बाद आईओ का, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब चलिए इस पे हम एग्जांपल देते हैं। जैसे लिखते हैं क्या विद्यार्थियों के द्वारा इस किताब को पढ़ा जाना है। तो दोस्तों इसका पहचान देखिए क्या है, लास्ट में आ, पढ़ा में आ है, उसके बाद जाना है, उसके बाद है, और शुरू में क्या है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही बना लेते हैं। क्या विद्यार्थियों की तरह इस किताब को पढ़ा नहीं, यहाँ नहीं लगा लेते हैं। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव, पढ़ा नहीं जाना है। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। तो शुरू में हैज या है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इस किताब सिंगुलर है, तो हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज सब्जेक्ट है दिस बुक, नहीं लगा हुआ है इसलिए हम नोट का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए टू का यूज करते हैं, उसके बाद बी है तो बी, उसके बाद B3 पढ़ना का रीड, रीड का B3 रीड ये होता है। उसके बाद बाय, विद्यार्थी प्लूरल है तो यहाँ स्टूडेंट्स लिखेंगे, हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको ये स्ट्रक्चर कैसे बैठा रहे हैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं, और वो लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, WH क्वेश्चन। अब चलिए WH क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, और वो लास्ट और पांचवा स्ट्रक्चर है आपका WH क्वेश्चन। देखिए WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, बस इसमें क्या है कि शुरू में हम WH वर्ड का यूज करते हैं, WH वर्ड। उसके बाद हम लिखते हैं हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं का यूज होगा तो नोट का यूज कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद हम टू का यूज करते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद B3, उसके बाद बाय, उसके बाद आईओ, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और लिखते हैं। जैसे मेरे द्वारा उन लोगों को क्यों नहीं मदद किया जाना है। तो दोस्तों इसमें देखिए पहचान क्या मिला, आ जाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव फॉर्म है। अब देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार ये कौन सा सेंटेंस है, तो बीच में क्यों लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये WH क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो चलिए हमको WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी सामने है, उस पर सिर्फ रखना है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ उन लोगों को, तो उन लोगों को जब सब्जेक्ट है
तो सबसे पहले लेकिन यहाँ WH वर्ड रखना है। WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का अंग्रेजी व्हाई। अब देखिए उन लोगों का अंग्रेजी दे होगा, दे के साथ हैज या हैव में से क्या आएगा? हैव आएगा। उसके बाद दे, व्हाई हैव दे, इसमें नहीं भी लगा हुआ है। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग भी करेंगे। उसके बाद टू, उसके बाद भी3 यानी मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, हेल्प का भी3 हेल्प। बाय, अब देखिए आयु है यहाँ मेरे का अंग्रेजी यहाँ मी हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों WH क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। आई होप आप लोग को ये कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव फॉर्म की सभी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, कमेंट में लिखिए कैसा लगा आपको ये क्लास। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में तो भी लिखिए। और आपको मैं एक सजेस्ट और करूँगा कि कोई भी आप ट्रांसलेशन बुक लीजिए और जिसमें इस टाइप का ट्रांसलेशन है उससे बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स ट्रांसलेशन लिखिए, मैं आपको बना दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।